क्लासेस। मैं हूं तबिता और हम लोग कर रहे थे प्लानिंग चैप्टर में हमने इसके फीचर्स कर लिए थे गाइस। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और मेरे न्यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए गाइस, पहले ही बता रही हूँ। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को सब्सक्राइब करना है आपको। दोनों ही ई से स्टार्ट होते हैं गाइस, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, और हमें दोनों ही लाइफ में चाहिए, राइट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, और उसमें से आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं वीडियोस को। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे हम लोग प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस क्या होती है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी गाइस तो सबसे पहले उसको देखना, क्योंकि उसमें आपको बेस मिलेगा प्लानिंग का, मीनिंग मिलेगा, प्रोसेस मिलेगा, फीचर्स मिलेंगे। उसके बेस पर आपको इम्पॉर्टेंस पता चलेगी। कहते हैं ना, हर एक चीज़ की सीढ़ियाँ होती है, ऐसी ही सीढ़ी है। इसको समझने के लिए पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो उससे सबसे पहले देखिएगा, उसके बाद इसे ज़रूर देखिएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इम्पॉर्टेंस की जब हम बात करते हैं कि भाई प्लानिंग करना, हमने प्लानिंग का मतलब समझ लिया है कि भाई प्लानिंग मतलब आगे के बारे में डिसाइड करना है, और उस आगे जो भी आपने अपना गोल डिसाइड किया उसको पाना ही प्लानिंग है, ठीक है। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, बिजनेस में प्लानिंग क्यों करी जाती है, इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको मैं एक लाइन में बोलती हूँ, फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। यानी कि अगर आप प्लान बनाने में फेल हो रहे हो ना, तो आपकी प्लानिंग फेल होने वाली है। यानी कि जितनी आपकी प्लानिंग आप कर रहे हो वो फेल हो जाएगी अगर आप प्लान ही ढंग से नहीं बना रहे। अब कई बार इसका एक एग्जांपल देती हूँ, कई बार ऐसा हमारे साथ होता है कि हम लोग घूमने का प्लान बनाते हैं लेकिन प्रॉपर प्लान नहीं बन पाता, तो क्या वो प्लानिंग कंप्लीट होती है हमारी? नहीं होती। 2-2 साल हो जाते हैं और घूमने नहीं जा पाते। होता है ना ऐसा? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फेलिंग टू प्लान बनाने में ही फेल हो गए थे, इसलिए हमारी प्लानिंग ही धरी की धरी रह गई। तो फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। आप अगर प्लान बनाने में फेल हो रहे हो, यानी कि आप प्लानिंग कर रहे हो फेल होने की। इसी तरीके से बच्चे, एग्जाम्पल देती हूँ हम अपने एग्ज़ाम्स का। अगर हम अच्छी तरीके से प्लानिंग नहीं करते और अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट नहीं करते हैं, टारगेट्स पूरे नहीं करते, तो हम प्लानिंग किस चीज़ की कर रहे हैं? फेल होने की कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती आप लोग मैं नहीं चाहती कि ऐसा कभी किसी के साथ हो। आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओ, और बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स तो मेरे साथ पढ़ के ऑफकोर्स अच्छे लेके आओ मार्क्स। तो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, यानी कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। सबसे पहले बोला जाता है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग हमें बिजनेस में डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि बिजनेस में डिसीजन प्लानिंग में ही लिया जाता है। प्लानिंग में ही हम डिसाइड करते हैं कि क्या काम हमें करना है और क्या नहीं करना, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग में ही हमें डायरेक्शन मिल जाती है, भाई हमें ये काम करना है और ऐसे करना है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अगर आपने सोचा नहीं कि मुझे करना क्या है, तो क्या डायरेक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। मुझे पता ही नहीं है मुझे करना क्या है सुबह उठ के, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस बैठे रहेंगे, राइट। तो जब हमें पता होता है कि हमें ये काम कंप्लीट करना है, ये करना है, इसीलिए तभी हम उस काम को कंप्लीट कर पाते हैं, इसलिए कहते हैं प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। सेकंड आता है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। इसका मतलब प्लानिंग रिड्यूस कर देता है किस चीज़ को? रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को। यानी कि हमेशा ना अनसर्टेनिटी का एक घंटी बजती रहती है कि यार आने वाले समय में कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ये हमेशा रिस्क लाइफ में भी लगा रहता है, अनसर्टेनिटी। यानी कि नहीं पता, अब लॉकडाउन होना था, कितना बढ़ेगा हमें नहीं पता था, बट हो गया, राइट गाइस। अब भाई घर में बैठे हैं, आज के बाद भी जब हम 1 या 2 साल बाद ये वीडियो देख रहे होंगे ना, हमें लॉकडाउन हमेशा याद रहने वाला है। सही कह रही हूँ ना? तो प्लानिंग की वजह से क्या है, हम अनसर्टेनिटी को नहीं रोक सकते बट उसे कम कर सकते हैं। जब हम प्लान करते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अब उनसे बचा कैसे जाए, कैसे हम उनसे कॉप अप कर सकते हैं, तो प्लानिंग में हमेशा उन चीज़ों को डील किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे तो क्या आप उन चीज़ों से बच सकते हो? नहीं बच सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा, फिर तो राम भरोसे हो जाते हैं हम लोग। तो प्लानिंग की वजह से ही बिजनेस रिड्यूस कर पाते हैं द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी कि अनसर्टेन है, हमें नहीं पता होगा नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तो क्या करें, तो वो चीज़ हम प्लानिंग में ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। एलिमिनेट नहीं करता बट उसे कम कर देता है। हो सकता है, एलिमिनेट मतलब होता है हटाना, हटा नहीं सकते फ्यूचर को, अनसर्टेनिटीज को हम नहीं हटा सकते, लेकिन उसके रिस्क को कम जरूर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग
में हम डिसीजन ले पाते हैं। ये चीज़ मैंने इसके फीचर्स में भी बताई है कि प्लानिंग में ही हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है और उसमें हम बेस्ट ऑप्शन जो बिजनेस के लिए बेस्ट है, रिस्क को लेके, प्रॉफिटेबिलिटी को लेके, कॉस्ट को लेके वो चूज़ करते हैं कि ये भाई ये ऑप्शन सबसे अच्छा लग रहा है, इसे चूज़ करना है। तो वो चीज़ हम प्लानिंग में ही करते हैं, जब हम सोचते हैं, अपने माइंड को दौड़ाते हैं यार क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग में ही हम डिसीजन ले पाते हैं क्योंकि ये प्लानिंग का ही प्रोसेस का पार्ट है। उसके बाद आता है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग की वजह से ना ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी कम हो जाती है। कैसे ओवरलैपिंग, यानी कि आपको कोई अगर जैसे अगर आपको मार्केट जाना है, अगर आप पहले से लिस्ट बना लो यार मुझे मार्केट से ना ये सामान लेके आना है, तो आप लिस्ट से चेक करते हुए उसे ले आओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लिस्ट बना के नहीं गए तो क्या होगा, बाय चांस कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम लोग जाते हैं 10 की जगह 4 सामान या 5 सामान लेके आते हैं, बाकी हम भूल जाते हैं या 1-2 चीज़ें तो हमारे माइंड से निकल जाती है, 1-2 चीज़ें हमें मिलती नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दोबारा मार्केट का चक्कर लगाना पड़ता है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, कभी भी, राइट। तो हमें वही काम दोबारा करना पड़ता है, कॉस्ट इंकर्ड होती है। तो लेकिन अगर हम लोग प्लानिंग के साथ, लिस्ट के साथ जाएं तो उसकी वजह से ये ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। बिजनेस में भी जब प्लानिंग करते हैं तो हमें पता है हर एक डिपार्टमेंट्स के क्या काम है, कहाँ किसको क्या कंडीशंस हैं, तो इसकी वजह से जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है, दोबारा करने वाली एक्टिविटीज़ है, वो नहीं होती हैं। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, प्लानिंग की वजह से इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग में ही हम लोग डिसाइड करते हैं, प्लानिंग में हम अपने माइंड को चलाते हैं। तो प्लानिंग इनोवेट करता है आइडियाज़, हमें डिफरेंट प्लान आते हैं, उन्हें हम सोचते हैं यार ये सही है या ये सही है। प्लानिंग में हम करते ही हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या नए ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, ये क्या है, ये हम अपने माइंड को चला रहे हैं। तो प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़, जिसमें हम नए प्लान सोचते हैं और उनमें से कोई बेस्ट प्लान चूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज़ आ पाते हैं क्योंकि हम अपने माइंड को क्या करते हैं, चलाते हैं। हम कहते हैं ना प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, यानी कि माइंड यूजिंग गेम है प्लानिंग। इसके बाद कहा जाता है प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग के अंदर ना पहले से ही गोल सेट कर दिए जाते हैं कि भैया ऐसे काम करना है, ये होना चाहिए, राइट। उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आप इस कामों को नहीं पूरा करो, आपको करने हैं, आपने गोल सेट कर रखे हैं। तो वो आपको स्टैंडर्ड देते हैं कंट्रोलिंग के। अब कंट्रोल कैसा कि भाई हमने टारगेट दिया था कि 1 महीने में हमें ये चीज़ अचीव करनी है, 15 दिन बाद देखा यार 50% भी काम नहीं हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, एक स्टैंडर्ड मिल रहा है यार 50% काम तो होना चाहिए था। अब 50% काम ऑलरेडी हम प्लानिंग में डिसाइड कर चुके हैं कि हमें करना है ये, और हम उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो चीज़ में हमें लगता है कमी आ रही है तो हम उसे सुधारेंगे। तो हम कंट्रोल करके चल रहे हैं, अपने काम को देख के चल रहे हैं, मैनेज करके चल रहे हैं, और वो तभी पूरा हो सकता है जब आपने उसकी प्लानिंग कर रखी होगी। इसीलिए कहा जाता है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। आप कंट्रोलिंग तभी कर सकते हो जब प्लान्स हैं। प्लान ही नहीं है, कुछ सोचा ही नहीं है करना क्या है, तो क्या कंट्रोल करेंगे, कुछ नहीं कर सकते फिर हम। तो प्लानिंग की वजह से ही कंट्रोलिंग हो पाता है। तो गाइज ये थी इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर समझ आई है तो लाइक करना, और अगर नहीं समझ आई है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कभी भी पूछ सकते हो गाइज। कोई भी छोटे से छोटा डाउट आप मेरे से बिजनेस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। थैंक यू।